ये तस्वीरें आप देखिए, इसके आगे की तस्वीर देखिए और ऐसी तस्वीरें देखते रहिएगा। जब से इस शख्स के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, उसके बाद से ये खास तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जानते हैं इसके पीछे की क्या वजह है? इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। दरअसल ये कोई पत्रकार नहीं है, ये नफरती है और इतना जहर इसके अंदर भरा हुआ है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब आप इसके पुराने तहखाने में जाएंगे, यानी ट्विटर के इसके ट्वीट देखेंगे, तो आप अपने सिर पर हाथ रख लेंगे कि कोई पत्रकार के भेष में इतना नफरती कैसे हो सकता है। आप सोचिए कि इसकी जो सोच है वो हिंसावादी है, अहिंसावादी नहीं है। और ये बात मैं सबूतों के साथ कह रहा हूं। धीरे धीरे इस वीडियो में मैं आपको पूरा इसका काला चिट्ठा आपके सामने रखने वाला हूं, किस तरह से ये पत्रकार के भेष में नफरत समाज में परोसता था और यही काम ये इस बार भी कर रहा था, जिसके चलते इस पर आरोप है कि इसने जो उत्तरी लोग हैं और जो दक्षिणी लोग हैं उनमें एक ठेस पहुंचाने का काम किया है। विस्तार से आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, हम विस्तार से आपके सामने वो सारे तथ्य रखते हैं। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। मनीष कश्यप नाम है, मनीष कश्यप, और काम है नफरत फैलाना। नफरत फैलाना क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि अभी तो सिर्फ आरोप इस पर लगे हैं, लेकिन मैं बात इससे पहले की करूंगा। अभी तो नामजद रिपोर्ट इसके खिलाफ हुई है और बिहार पुलिस को चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। राजनीति अलग जगह है, लेकिन कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी की तलवार इसके ऊपर लटकी है, तुरंत इसके समर्थन में बहुत सारे लोग उतर आए हैं और एक खास वस्त्र में इसकी जो तस्वीरें हैं वो वायरल की जा रही हैं। और आप बाखूबी जानते होंगे कि इसके पीछे का मकसद क्या है, किस तरह से इसका समर्थन करना है और क्यों समर्थन करना है, और आखिर ये जो टोली है वो समर्थकों की क्यों मनीष के समर्थन में उतर आई है। धीरे धीरे आपके सामने हम रखते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो है नफरती है और हिंसावादी है। हिंसावादी क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से इसके दिमाग में हिंसा चीजें चलती हैं और इन्हीं मामलों में ये गिरफ्तार हो चुका है। कुछ तस्वीरें आपके सामने रखूंगा। 2019 की ये तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। आप देखिए कि यही मनीष कश्यप, यूट्यूबर मनीष कश्यप, हिंसा करने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। यानी इसने जो कश्मीर से आए हुए लोग हैं उनको उनकी जो है पिटाई अपने साथियों के साथ मिलकर के की थी। आप सोचिए कि कश्मीर के लोग, गरीब के लोग, जो आज ये कह रहा है कि मैं गरीबों की, दबे कुचलों की, मजदूरों की आवाज उठाता हूं और हमारे बिहार के लोग जो दूसरी जगह जाते हैं उसके समर्थन में बोलता रहूंगा, ये सब दिखावा है। असल में ये उन मजदूरों का दुश्मन है, उन मजदूरों के खिलाफ नफरत फैलाता है जो मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जाते हैं। ये खबर उस वक्त भी तमाम न्यूज पोर्टल ने छापी थी, न्यूज एजेंसियों ने छापी थी, जिसमें इसने एक मार्केट में जाके कश्मीरी जो यहां पर अपना सामान बेचने के लिए आते हैं उनके साथ मारपीट की थी। और मारपीट क्यों की थी? अपने साथियों के साथ। उसके चक्कर में ये गिरफ्तार भी हुआ था। इसके बाद इस पर एक मूर्ति तोड़ने का भी आरोप है, जिसके चक्कर में गिरफ्तार हो चुका है। यानी इसकी गिरफ्तारी पहले भी कई बार हो चुकी है और इस बार भी ये बड़े पैमाने पर नफरत फैलाना चाहता था और इसी वजह से इसके ऊपर FIR हुई है। सवाल यह है कि जो आज ये अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूं, असल में ये मजदूर विरोधी है, असल में ये गरीब विरोधी है, दबे कुचलों का विरोधी है। ये एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले, व्यापार करने वाले, छोटे छोटे जो रेड़ी पटरी पर अपना सामान बेचने वाले मजदूर होते हैं, उनका ये विरोधी है। और ये बात मैं नहीं, बल्कि ये बात इस बात का दावा कर रही है कि इसने उन सभी लोगों के साथ इसने मारपीट की है। कश्मीरियों के साथ मारपीट में ये गिरफ्तार भी हो चुका है। तो क्या कश्मीरी जो लोग हैं, क्या वो हमारे देश के नहीं है? क्या वो हमारे देश के गरीब नहीं है कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में आ रहे हैं और अपने व्यापार के लिए, अपने रोजगार के लिए उनके साथ इसने मारपीट की? 2019 के ये वाक्य है। लेकिन दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। जैसे जैसे आप इसके ट्विटर हैंडल के पुराने ट्वीट देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसका जहर सिर्फ उन दबे कुचले गरीब मजदूरों के लिए नहीं है, बल्कि मुसलमानों के लिए तो बढ़ चढ़कर है। और इतना बढ़ चढ़कर है कि आप कानों पर हाथ रख जाएंगे। बिना गाली के,
बिना बदतमीजी के और बिना मारने काटने की ये ट्वीट ही नहीं कर रहा है मुसलमानों को लेकर, बिना जिहादी शब्द के, बिना मुल्ला शब्द के, बिना हलाला शब्द के। ये शब्द मैं लेना चाह रहा हूं क्योंकि इसने इन सभी शब्दों का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए किया है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, एक एक करके मैं आपके सामने वो ट्वीट रखूंगा। बहुत सारे ट्वीट में मैं यहां पर आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि गालियां भी हैं। मैं पढ़ तो नहीं सकता लेकिन दिखा सकता हूं। एक एक करके मैं इस नफरती चिंटू के ट्वीट आपके सामने रखता हूं, जो अपने आप को पत्रकार कहता है। कथित तौर पर ये एक जो है हिंसावादी विचार का व्यक्ति है। और हिंसावादी क्यों है इसकी दलील मैं आपको दे चुका हूं, क्योंकि ये मारपीट के आरोप में, दूसरे राज्यों के लोगों के मारपीट के आरोप में पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। मनीष कश्यप, यह ट्वीट है 7 मई 2020 का। आई सपोर्ट सुधीर चौधरी। किसी को भी सपोर्ट करे उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन आगे क्या लिख रहा है ये आपकी स्क्रीन पर। अरे सुधीर भैया, तुम्हारे लिए जान भी कुर्बान है, तुम अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, वैसे ही करो। इन हिजड़ों मुल्लों की खैर नहीं, हरामखोर को यही काम है, हलाला की पैदाइश। और आप देख सकते हैं गाली है आगे इनकी, बंबू डाल दूंगा। आप सोच सकते हैं कि वो शब्द जो मैं यहां पर, क्योंकि देखिए ये वीडियो बहुत सारे लोग, अहिंसावादी लोग देखेंगे, इसलिए हमारा मकसद इसकी तरह कतई नहीं है कि समाज में नफरत फैले, लेकिन इसकी हकीकत जनता के सामने लाना दोस्तों बेहद जरूरी है और आप तक पहुंचाना मेरी मजबूरी है। क्योंकि जो ट्वीट इसने किए हैं और जिस तरह की सोच ये दिमाग में लिए चलता है और आज एक पत्रकार के भेष में समाज में टहल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी मानसिकता क्या है। ऐसी प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहने की जरूरत है कि वो कहीं पर भी किसी भी वक्त भी समाज में नफरत फैलाकर समाज में एक द्वेष की स्थिति पैदा कर सकते हैं। और यही काम करने का प्रयास भी ये कर रहा था जिस पर आरोप है। मनीष कश्यप का अगला ट्वीट 11 मई 2020, गर्दा उड़ा दिया संबित भाई, इन जिहादियों जमाती जाहिल को कहां से समझ में आएगा कि हम खुद एक्सपोज हो रहे हैं। दिल्ली में पत्थर चला, मुल्ला एक्सपोज हो गया। सुधीर चौधरी अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर कराया। कांग्रेसी और फर्जी हिंदूवादी चाचा उद्धव ठाकरे बदनाम हुए। जाहिल होना छोड़ो मूर्खों। बिना मूर्ख के, बिना जाहिल के, बिना जिहादी के, बिना मुल्ला के इसने कहीं पर भी मुसलमानों का जो है नाम नहीं लिया है। मनीष कश्यप का अगला ट्वीट 2 मई 2020 का, और तेरे जैसे हिंदुओं के कारण डॉक्टर और हमारे कोरोना वॉरियर्स मुल्लों द्वारा पिटाई खा रहे, डूब मर। अगर हिंदू हो तो, नहीं तो मुल्लों को नाम बदलकर ट्वीट चलाने का बहुत शौक, मुल्ला छाप। इसकी सोच का और अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप ये ट्वीट पढ़िए कि सोचिए कि अगर एक अहिंसावादी और समाज सेवी व्यक्ति क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। हैरान हो जाएंगे कि कोई लेडी है सहर करके, उन्होंने एक ट्वीट किया और वो ये खेल की भावना है कि कोई किसे पसंद करता है। उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे अगर जीतेगी तो वो जो है जिम्बाब्वे के किसी व्यक्ति से शादी करेगी, इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया था। और उसके जवाब में ये क्या लिख रहे हैं, चिंता मत करो भारत जीतेगा और तुमको पाकिस्तान से टांग कर लेकर आएंगे, फिर बीसीसीआई के सचिव जय शाह के हवेली पर लेकर जाएंगे, रोहित शर्मा से कप्तानी, कोहली से बैटिंग और सामी से बॉलिंग कराएंगे, हार्दिक पांड्या का हेलीकॉप्टर शॉट भी तुमको दिखाएंगे और तुम्हारा ब्याह भारत नहीं कराएंगे। ये शब्दों का इस्तेमाल इसने किया है। इसके अलावा मनीष कश्यप 7 मई 2020 का ट्वीट, मुल्लो हरामी देश छोड़ो हिजड़ो, ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। माफी के साथ यहां पर कहना चाहूंगा कि माफी के साथ इसलिए क्योंकि ये शब्द मैं बिल्कुल भी यहां पर बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस नफरती चिंटू का जो व्यवहार है, जो इसकी सोच है, वो जनता के सामने जाना जरूरी है। तो मेरी मजबूरी है कि आप लोगों तक ये चीजें रखी जाएं। और यहां पर इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप भी गुस्सा करें या आप भी इसका जवाब दें और उसी की भाषा में जवाब दें, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सिर्फ समझने के लिए कि कम से कम पत्रकार के भेष में जो व्यक्ति घूम रहा है उसकी सोच क्या है, किस मानसिकता का वो व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं। मनीष कश्यप का अगला ट्वीट 7 मई 2020 को ये कह रहा है, यही तो कारण है कि पैसा लगाने का, ये मुल्ले कब सुधरेंगे, समझ नहीं आता। मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो, अब इसकी सोच देखिए कि मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो ऐसे आतंकवाद टाइप मुल्लों की, आगे मैं शब्द जो है वो बोल भी नहीं सकता या पढ़ सकते हैं। सोचिए कि किस तरह की मानसिकता है। मतलब सीधे
इसको कह सकते हो कि ये अहिंसावादी है, इसको कह सकते हो कि ये समाज सेवी है, इसको कह सकते हो कि ये समाज में नफरत नहीं फैलाता होगा। जो व्यक्ति जिसकी मानसिकता पुराने ट्वीट से झलक रही है कि वो कितनी नफरत लिए घूम रहा है, और खासकर मुसलमानों के लिए, खासकर उन दबे कुचले लोगों के लिए जो अपना रोजगार रेडी पटरी पर चलाते हैं, और आज ये कथित पत्रकार के भेष में उन सबका साथ खड़े होने का दावा करता है। अगला ट्वीट देखिए 12 मई 2020 का, और ये सभी स्क्रीनशॉट जो आपको मैं दिखा रहा हूं ये सोशल मीडिया पर ऑलरेडी वायरल हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है, बोला है, तभी हमने सोचा कि कम से कम ये चीज आपके सामने लाना जरूरी है। लिख रहा है कि अरे चंद रुपयों की खातिर अपनी बहन बेटियों को, देखिए अब इन शब्दों का इस्तेमाल ये कर रहा है, लेकिन ये ट्वीट में आपके सामने रख देता हूं, आप खुद पढ़ लीजिए। जिहादियों शब्द का इसमें इस्तेमाल है, कागज, ये CNRC को ध्यान में रखते हुए जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जो ये आप सोचिए कि संविधान ने हमें विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार दिया है, लेकिन उसको लेकर ये किस तरह से बात कर रहा है कि कागज खोजो कागज, और उसके आगे जो इसने लिखा है वो आप पढ़ लीजिए। यहां पर बोलना सही नहीं होगा क्योंकि ये लोग, ये जो वीडियो है बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और जिसमें हमारी माँ बहनें भी होंगी, तो इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना मुझे नहीं लगता ठीक है, जिन शब्दों का इसने इस्तेमाल किया है। और ये अपने आप को समाज सेवी कहता है, अपने आप को पत्रकार कहता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म, डूब कर मर जाना चाहिए। और मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि बिहार पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, यह आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। बिहार पुलिस को चाहिए कि बिना किसी राजनीतिक लाभ के, बिना किसी की दबिश में आकर के इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 7 मई 2020 का ट्वीट, और तुम्हारा अल्लाह जिहाद हलाला फैलाने को कहता है। जिहाद लिख रहा होगा कि जिहाद लिखा है। तुम लोग की थोड़ी सी शर्म नहीं आती, अपने माँ बेटियों को हलाला कराते हो, कठमुल्लो हरामियों, इन शब्दों का इस्तेमाल है। और ये जो शब्द यहाँ पर बोले जा रहे हैं, ये फिर बार बार मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है, और वो इन्फॉर्मेशन जो एक पत्रकार के भेष में जिसकी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, लोग इसे जानते नहीं हैं, वो जान ले कि ये किस मानसिकता का है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ और मेरी मजबूरी है ये बात रिपीट करना, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया अधिकतर शब्द वो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता। 2 मई का ट्वीट है, अरे हिंदू से कन्वर्टेड मुस्लिमों के बांस होना चाहिए, क्या ख्याल है? मतलब जो लोग अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुए हैं, या बहुत सारे जो हमारे देश में कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, उनके ये बांस चढ़ाना चाहता है, आप इसका समर्थन करते हैं? और ये पूछ रहा है कि क्या ख्याल है। ऐसे ही मैं अब पढ़कर नहीं बताऊंगा, ये आपके सामने देखिए तमाम ट्वीट हैं। शाहीन बाग को लेकर इसने बहुत ही, सफूरा जरगर को लेकर बहुत ही भद्दा ट्वीट किया है, जिसको मैं नहीं चाहता कि मैं इसको बोल करके बताऊं। तमाम ट्वीट एक के बाद एक। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि ये ज़्यादातर ट्वीट जो है वो 2020 के आसपास के हैं, और ये जो ट्वीट है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये सोशल मीडिया पर ऑलरेडी वायरल है, तमाम लोगों ने इनके बारे में लिखा है, बोला। और इन ट्वीट में ये भी कह रहा है कि मुझे फॉलो करने वाले सिर्फ हिंदूवादी होने चाहिए, ओनली हिंदूवादी फॉलो मी, आई फॉलो यू बैक, मैं तुम्हें फॉलो बैक दूंगा, डोंट फॉलो जिहादी। सोचिए कि मुसलमानों के लिए इसके दिल में कितनी नफरत, कितनी कुंठा भरी हुई है। ये सीधे सीधे मना कर रहा है, और आज ये फिर अपने आप को समाज सेवी कहता है, और कहता है कि मैं पत्रकार हूं और मैं बिहार का भला चाह, सन ऑफ बिहार लिखता है। सोचिए कि इस मानसिकता के लोग सन ऑफ बिहार होंगे। सन ऑफ बिहार तो बहुत बहुत अच्छे लोग निकले हैं, जिनको वाकई बोलते हुए भी गर्व महसूस होता है कि वो सन ऑफ बिहार थे, जिन्होंने समाज को सुधारा, जिन्होंने दबे कुचले लोगों को ऊपर लाने का काम किया। ये सन ऑफ बिहार लिखता है। और मैं तो कहता हूं यहां पर सोनू सूद जी से है, जो इसको प्रमोट करते थे,
कम से कम अब आप इसकी हकीकत जान लीजिए। आपको भी अफसोस होगा कि आप किस व्यक्ति को सपोर्ट करते थे जिसके मन में इतनी नफरत भरी हुई है, उन्हीं समाज के लोगों के, उन्हीं दूसरे राज्यों के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, दबे कुचलों के लिए, गरीबों के लिए। कम से कम आप सोच लेना चाहिए सोनू सूद जी को। और ये सोच आई कहां से? बहुत सारे लोग तो ये मान रहे हैं कि जैसे ये आप फोटो देख सकते हैं कि ये आरएसएस से जुड़ा हुआ है, और अधिकतर लोगों का ये मानना है कि ये व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी मानसिकता ऐसी हुई है। बहुत सारे लोगों का मानना है जो ट्विटर पर लिख रहे हैं। इसके अलावा अभी भी ये बड़ा दावा कर रहा है कि 180 दिन के अंदर मैं बिहार की सरकार गिरा दूंगा। मतलब ये है कौन? इसको क्या लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर वोट पड़ते हैं क्या? जनता वोट नहीं करती है? तेरे फॉलोवर अगर ज्यादा हैं तो मतलब सरकार गिरा देगा, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहा है कि सरकार गिरा दूंगा, मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा तेजस्वी यादव को। बात मुख्यमंत्री की नहीं है। सवाल सीधा सा है कि अगर तुमको ये लगता है कि तुम सही हो, तुमने कोई नफरत फैलाने का काम नहीं किया, तुमने कोई अफवाह नहीं फैलाई, तो तुम अपनी वीडियो के साथ पुलिस के साथ आओ, उसकी कार्रवाई में सहयोग करो और अपने आप को सही साबित कर दो। भागता वो है जिसे डर होता है, भागता वो है जो गलत होता है। भागने की और व्यक्तिगत हमले का मतलब क्या है? जब इंसान के पास फैक्ट खत्म हो जाता है, जब इंसान के पास अपने आप को सही दिखाने का कोई रास्ता नहीं बचता है, तब फिर वो व्यक्तिगत हमले करता है, और जैसा ही मनीष कश्यप लाइव वीडियो में आकर कर रहा है। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना था कि ये पत्रकार के भेष में घूम रहा व्यक्ति किस विचारधारा का है, किस मानसिकता का है, और किस तरह से व्यक्तिगत हमले कर रहा है। अब उम्मीद यह है कि बिहार पुलिस इस मनीष कश्यप को लेकर किस तरह की कार्रवाई करती है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर जो अहिंसावादी हैं, जो समाजवादी लोग हैं, जो दबे कुचले के सहयोगी लोग हैं, और जो वाकई बिहार को बनाना चाहते हैं, वो तो मांग कर रहे हैं कि इस तरह के नफरत फैलाने वालों के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो हमने चीजें रखी हैं उसको लेकर? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देकर जरूर बताइए। और अंतिम आखिर में फिर एक गुजारिश आपसे कि इस वीडियो में दिखाई गई जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया से ली गई हैं, और वही सोशल मीडिया जिस पर ये लिखता था, बहुत सारे लोगों ने इन ट्वीटों को साझा किया है, जो कि हमने आपके सामने रखे हैं। जो भी आपका मानना है वो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.